कोई अगर शादी ब्याह का माहौल है, शादी ब्याह हो रहा है, किसी के यहाँ खुशी हो रही है, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि गरीब दलित को दबा के रखो और जैसा वो चाहे वैसा करो। अपने मन से अगर कोई खुशी मनाता है, कोई त्योहार मनाता है, कोई शादी करता है, कोई बॉडी पे चढ़ता है, तो उनको उनकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आज बिहार में इतना बड़ा वाकया हो गया। ये सामंतवादी शक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम डराने का कोशिश करते रहो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। ये अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है किसी सामंत के सामने नहीं झुकेगी। दोस्तों, बिहार के भोजपुर के गढ़वानी से बहुत ही विभत्स घटना सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि एक बीजेपी के नेता है जिनका नाम बबलू सिंह है, जिन पर आरोप लग रहा है कि वो जो है बीती रात को शादी में गए हुए थे और वो थार पर बैठे हुए थे और कुशवाहा समाज के यादव घर में बारात आई हुई थी और जब रास्ता नहीं मिल पाया तो उनमें नोकझोंक होती है और उसके बाद ये बीजेपी नेता बबलू सिंह जो है वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं और ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, जिनमें जो है 60 लोग जो है घायल होते हैं। और बहुत सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनका ये दावा ये है कि 4 लोग की मौत हो गई है और अभी बहुत सारे लोग घायल हैं। इस तरीके से मौत हो गई है और इसकी चर्चा पूरे बिहार भर में है। खुद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने अभी जो है ट्वीट भी किया। इसको लेकर कांग्रेस के भोजनों के बड़े नेता हैं बिहार के आदित्य पासवान जी, कैसे देख रहे हैं सर इस घटना को? लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। पूरे देश में हमारे दलित भाइयों, हमारे पिछड़े समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और उनका बात जहां नहीं चल रहा है। हमारे दलित समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग जो अपनी खुशी मनाते हैं, शादी करते हैं, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे अच्छे से ये समाज जो है अपने शादी ब्याह के माहौल को अच्छे से कर रहा है। तो ये उसी का परिणाम है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि दलित समाज आगे बढ़े, पिछड़ा समाज आगे बढ़े। इसीलिए ये छोटी सी बात पर यहाँ पे इतना बड़ा वाकयात हुआ और हत्या इस तरह से खुलेआम गोली चला करके लोगों की हत्या कर दी। लेकिन अब तक तो दलितों की हत्या बिहार में मामूली चीजों के लिए की जा रही थी, लेकिन अब तो जो है ओबीसी वर्ग की हो रही है, यादव की हो रही है, कुशवाहा की हत्या होने लगी है। इसमें सभी लोग, आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो साक्षी हैं, आप तो गवाह हैं कि किस तरह से पूरे बिहार में दलितों की हत्या हो रही है, किस तरह से पूरे बिहार में पिछड़ों की हत्या हो रही है। तो क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या आम आदमी, सारे लोग मारे जा रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। हमारी बहनों की अस्मत लूट ली जा रही है, हमारे नौजवान भाइयों की खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। और कोई अगर शादी ब्याह का माहौल है, शादी ब्याह हो रहा है, किसी के यहाँ खुशी हो रही है, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि गरीब दलित को दबा के रखो और जैसा वो चाहे वैसा करो। अपने मन से अगर कोई खुशी मनाता है, कोई त्योहार मनाता है, कोई शादी करता है, कोई बॉडी पे चढ़ता है, तो उनको उनकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आज बिहार में इतना बड़ा वाकया हो गया है। देखिए, बड़ी घटना तो घटी है। तेजस्वी यादव का इस पर ट्वीट भी और बयान भी आया है, लेकिन समस्तीपुर में जिस तरीके से जय भीम बोलने पर हत्या हुई है, आप वहां पर गए भी थे, पूरे घटना को आप जानते हैं, उस तरीके से घटना पर क्यों नहीं तेजस्वी यादव एक्टिव हो पाते हैं? अब ये तो इसका जवाब तेजस्वी यादव जी देंगे ना, मैं नहीं दे सकता हूँ। हमारा काम है क्या कि बिहार का जो बहुजन है, बिहार का जो दलित समाज है, बिहार का जो पिछड़ा समाज है, जिसको जहां जरूरत पड़ेगा उनके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अभी देखिए बक्सर में कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, गो में औरंगाबाद में बाबा साहब भीमराव की मूर्ति को तोड़ा गया, खंडित किया गया। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई तो मूर्ति तोड़ने से रुकने वाले नहीं है और हम झुकने वाले नहीं है। एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 1000 मूर्ति बनाएंगे। इसलिए ये सामंतवादी शक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम डराने का कोशिश करते रहो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। ये अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है किसी सामंत के सामने नहीं झुकेगी। लेकिन आमतौर पर जब किसी भी व्यक्ति के घर में शादी रहती है, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, तो भीड़ भाड़ लगती है, जाम उम लगता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये बबलू सिंह इसका नाम आ रहा है, इस पर आरोप लग रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें इसका हाथ नहीं है। भाई देखो, ये जाम लगने की वजह से आपको लगता है कि हत्या का रीजन हो सकता है? बिल्कुल, इनका चाल चरित्र ऐसा है, ये ऐसा करते हैं। आप देखिए अभी कानपुर में, आगरा में कैसा हुआ, कैसे वहां पे दलित समाज का लोग बारात में जा रहा था, तो किस तरह से घोड़े को से उतार करके दलित समाज के हमारे भाई को पीटा गया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ऐसा हुआ है और हत्या हुई है। जल्द से जल्द राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होगी नहीं, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल
अपने लोगों को बचाती है, हत्यारों को बचाती है, जो उत्पीड़न शोषण करते हैं उसको बचाती है। अब बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और जो स्टेट का जो राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसे अभी भंग कर दिया गया है। क्या लगता है कि जितने एट्रोसिटी हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर आयोग ही भंग है, तो कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय कहाँ मिल रहा है? देखिए कहाँ न्याय मिल पा रहा है। अब मैं आपको कुछ आयोग को लेकर क्या सोचते हैं आप? आयोग का गठन तो तुरंत होना चाहिए, ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। आयोग को भंग कर दिया गया है। आज दलितों, पिछड़ों और जो शोषित वर्ग है, पिछली पंक्ति में जो वर्ग है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। हम हर जगह पहुंचते हैं। आप देखिए किस तरह से औरंगाबाद हमारे साथ गए थे, आप रोहतास हमारे साथ गए थे, आप मुजफ्फरपुर हमारे साथ गए थे, आप गोपालगंज हमारे साथ गए थे, आप सिवान हमारे साथ गए थे। कहीं पे भी राज्य सरकार की तरफ से पहल होकर के न्याय मिलने की बात हुई? नहीं हुई। हम लोगों ने दबाव दिया, हम लोगों ने आंदोलन किया, अफसरों पर दबाव बनाया, तब जाके वो कार्रवाई शुरू हुई। और आज भी कोमल को मार दिया गया, 13 साल की बच्ची को, रचना को मार दिया 16 साल की बच्ची को रोहतास में, औरंगाबाद में। आज दोनों के जो परिजन हैं वो दर दर भटक रहे हैं, पुलिस के, कभी एसपी के यहाँ, कभी डीआईजी के यहाँ, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा उन लोगों को। उनके लिए भी अब फिर से एक नई लड़ाई लड़ूंगा मैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आयोग का गठन पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज दलित, शोषित, वंचितों की आवाज ये सरकार जो है ये नहीं सुन रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आदित्य पासवान जी थे, और जिस तरीके से गढ़ानी में, भोजपुर के गढ़ानी में हत्या हुई थी, उस पर अपनी राय रखें। इनके आप राय को किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।